वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पीपल्स पार्टी और इसकी सिंध हुकूमत को जारहाना लहजे में खुली धमकियां देने की बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान के दीवार से लगाए जाने के बाद वो जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद हो चुकी हैं और शायद ये समझती हैं कि अब नून लीग को पीपल्स पार्टी की इतनी जरूरत नहीं रही जितनी के माजी में होती थी। मारूफ लिखारी और तजियाकार रऊफ कलासरा अपनी तहरीर में कहते हैं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीपीपी क़यादत के साथ लफ्जी जंग से मुझे कोई हैरत नहीं हुई। सियासी लोग एक दूसरे पर जबानी हमले करते रहते हैं और इन्हें ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती। अगर सियासी लोग ऐसी गर्मा गर्म बातें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मेरे करीबी दोस्त जानते हैं कि मेरी 3 सियासी लीडरों बारे बड़ी पुरानी राय है कि वो जब भी इख्तिदार में आएंगे तो अपना पुराना स्कोर जरूर सेटल करेंगे। इन तीनों का दौर अपने सियासी मुखालिफों के लिए हमेशा मुश्किल साबित होगा। ये 3 सियासतदान इमरान खान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो हैं। सीनियर सहाफी कहते हैं कि अब आप पूछेंगे कि इन तीनों में क्या बात मुश्तरक है कि इन्हें एक ही सफ में खड़ा कर दिया गया है। इन तीनों में जो चंद बातें मुश्तरक हैं इनमें से एक यह है कि ये कई बरसों से सियासत और मीडिया की लाइमलाइट में हैं और ज्यादातर मनफी बातों की वजह से खबरों और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इनके बारे में अच्छी बुरी बातें हो रही होती हैं, लेकिन इन तीनों ने मुसलसल किरदार कुशी का सामना किया है। इन तीनों को इनके सियासी मुखालिफिन ने सियासत से एक कदम आगे जाकर टारगेट किया और इनकी जाती जिंदगियों को हिट किया। ये भी एक सबब है जिसने मुझे इन तीनों के बारे में खतरनाक नताइज अख्ज़ करने पर मजबूर किया। रऊफ कलासरा कहते हैं कि इमरान खान को उनके मुखालिफिन ने 1990 की दिहाई में उस वक्त स्कैंडल का निशाना बनाया जब उन्होंने सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया। इमरान ने अपनी किताब में भी तफसील के साथ लिखा कि कैसे उनकी जाती जिंदगी को नवाज शरीफ की मीडिया टीम ने तबाह किया। खान के कई स्कैंडल अखबारात की जीनत बने। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी कौम का मसला इखलाकियात का नहीं। अगर ये इशू इस कौम के लिए अहम होते तो नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम ना बनते और माजी के प्ले बॉय इमरान तो सियासत में दाखिल ही नहीं हो सकते थे। खैर, बात हो रही थी मरियम नवाज, इमरान खान और बिलावल भुट्टो की। जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ वही उन्होंने सूद समेत अपने मुखालिफों को लौटाया। उन्होंने भी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर जाती हमले किए और जलसों में ऐसी बातें की जो शायद एक साबिक वजीर आजम को जेब नहीं देती थी। लेकिन जब आपके फॉलोअर्स ऐसी बातों पर आपका एहतिसाब करने की बजाय वाह वाह करें, नारे मारें और दादे दें, तो फिर किसका दिल नहीं करेगा कि मजीद बढ़ चढ़ कर हमला करे। जब इमरान खान के हामियों से बात होती तो वो कहते फिर क्या हुआ, ये काम तो नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के साथ भी किया था। उनके नजदीक इमरान खान या उनका मीडिया सेल वही सलूक मरियम नवाज के साथ कर रहा था जो मरियम नवाज के वालिद ने अपने मुखालिफों के साथ किया था। वो तो दरअसल बेनजीर भुट्टो का बदला ले रहे थे। बल्कि इस जवाब पर तो पीपीपी का वर्कर भी झूम उठता कि चले आसिफ जरदारी ने सुलह कर ली, लेकिन कोई तो है जो शरीफों को इनकी जबान में जवाब दे रहा है। यूं इमरान खान को भी पीपल्स पार्टी वर्कर्स की हमदर्दियां मिलती रहीं। रऊफ कलासरा कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मीडिया सेल ने तो इमरान खान की जात पर रकीक हमले किए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इमरान की फैमिली या उनके स्कैंडल्स को उछालने के लिए कभी सोशल मीडिया या टीवी पर कोई मुहिम नहीं चलाई। इसकी बड़ी वजह शायद बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो थी, जो खवातीन थी और जनरल जिया और नवाज लीग के अदवार में ट्रोलिंग का निशाना बनी। लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो इमरान खान के जाती हमलों से नहीं बच सके। यूं देखा जाए तो इमरान, बिलावल और मरियम एक दूसरे पर जाती हमले करते आए हैं। सीनियर सहाफी का कहना है कि सोशल मीडिया ने लोगों के अंदर जहां खामोश गुस्सा और नाराजगी पैदा की है, वहीं दूसरों से बदला और इंतकाम लेने की ख्वाहिश भी मजबूत हुई है। नफरत बढ़ी है। लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर गाली देकर और बुरा भला कहकर अपना गुस्सा कम कर लेते हैं, लेकिन सियासी लोग या मशहूर सियासतदानों के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो इस जबान में जवाब दें जो कि इनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हो। जब आप इमरान की तरह एक बड़ी पार्टी के सरबराह हो और मरियम नवाज की तरह आपका वालिद मुल्क का 3 बार वजीर आजम रहा हो, लेकिन फिर भी आप किसी का कुछ ना बिगाड़ सके, तो आपके अंदर इंतकामी जज्बा पैदा होना फितरी है। फिर आप सबसे बदला लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। यूं आपके अंदर गुस्सा बढ़ता रहता है और आप वक्त का इंतजार करते हैं कि चलें कभी तो इख्तिदार मिलेगा, कभी तो हमारी बारी भी आएगी, तब बदला लेंगे।
रऊफ कलासरा कहते हैं कि इमरान खान को पावर मिली तो उन्होंने यही किया, चाहे मीडिया हो या मुखालिफिन, उन्होंने सबसे इंतकाम लिया। वजह वही थी कि नवाज लीग ने उनकी सास और जमाइमा पर मुकदमात बनाए थे, उनकी घरेलू जिंदगी खराब की थी, जिसका जिम्मेदार वो शरीफ खानदान को समझते थे। लिहाजा जब इमरान खान वजीर आजम बने तो पूरा शरीफ खानदान जेल में था। मौसूफ ने मीडिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां की क्योंकि वो इनके स्कैंडल चलाता था। मरियम में भी खान वाला मुंतकिब मिजाज रवैया मौजूद है, इसलिए वो अपनी तकरीर में जारहाना लहजा इख्तियार करते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत को उंगलियां तोड़ने की धमकियां देती नजर आती हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि इमरान खान और मरियम नवाज पावर में अपना जलवा दिखा चुके हैं, लेकिन अभी बिलावल की बारी नहीं आई। जब बिलावल भुट्टो को पावर मिली तो वो भी जरूर स्कोर स्टैडल करेंगे। ये तीनों अपने मुखालिफिन की वजह से बदतरीन ट्रोलिंग और किरदार कुशी का शिकार रहे, जिसने उनमें शदीद गुस्सा और अजियत भर दी है। और याद रखें कि ये तीनों नेल्सन मंडेला नहीं हैं, जिसने अपने मुखालिफिन को माफ कर दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।